तीमारदारपुर की थानेदारनी गोली सिंह गुलगुली चौराहे पर बाइक खड़ी करके वर्दी पर टांग कर सादे कपड़ों में पैर फैलाकर लेटी है। चेहरा पी कैप से ढका है और अपनी सिपाही पान लेने गई है। तभी चोरनी फुलझड़ी वहां पहुंचती है और वर्दी पर उतार कर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सिपाही आकर गुलगुली को जगाती है। लो जी मैडम जी, आपका गुलकंद वाला पान। अरे अब भी खाने का मूड ना से, हैंडल पे पर्स टंगा, डाल दे उसमें। पर्स? कौन सा पर्स? कहाँ है पर्स? क्या मैडम, आप भी ना। अरे तेरी आंखों में काला मोतियाबिंद हो गया के? तुझे इतना बड़ा पर्स ना दिख रहा? सुबह से सारी कमाई उसी में तो डाल रही। ये मैडम जी भी ना, यहाँ कहाँ है पर्स? बुद्धू। गोली सिंह गुलाबी अब चौंक कर उठती है, फिर लेडी कांस्टेबल से बोलती है, सुना मैंने, क्या बोली तू? तभी उसे पर्स और वर्दी का ध्यान आता है। ओ तेरी की, सच में पर्स तो यहाँ है ही नहीं। अरे वर्दी भी गायब है। मैडम जी ठीक से याद कीजिए, लाई भी थी पर्स और वर्दी। नहीं, सपना देखा था। इधर देख, हमारे थोपड़े की तरफ, इस पर बेवकूफ लिखा है के? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी के हाथ घर या थाने भिजवा दिया हो? चुप कर, जब से तू कही है मैं ऐसे ही लेटी थी। ये तो किसी ऐसे का काम है जो गुलगुली को गुदगुदी करना चाहता है। पकड़ में आन दे, एक एक सांस का हिसाब लूंगी। इतनी हिम्मत किसकी होगी आपसे पंगे लेगा? मरना है क्या किसी को? आदमी नहीं नहीं, औरत मारे ध्यान में जो ऐसा कर सकती है। वो कौन? वो है ना फुलझड़ी, चोरनी फुलझड़ी। वो हिम्मत कर सकती है मुझे चढ़ाने की। ऐसा क्या? तो चलिए उसके घर और गला पकड़ के थाने लाकर डंडा परेड कराते हैं। रह गई तो बॉटम की बॉटम। अगर उसने चोरी की तो वो सीधे अपने घर ना जाएगी। फिर भी घर तो उसके जानना ही पड़ेगा। अगर मिल गई तो वो चोर ना है, और अगर ना मिली तो देर किस बात की? स्टार्ट कीजिए फटफटिया, चलते हैं उसके घर। गोली सिंह गुलगुली बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती। इस पर कितनी बार आपसे कहा है इस खट्टारा को कबाड़ी में दे दीजिए और नई बाइक ले लीजिए। खबरदार, थारी हिम्मत कैसे हुई मारी राम प्यारी को खटारा कहने की? चल धक्का लगा। गोली सिंह गुलगुली खुद बाइक पर बैठ जाती है और कांस्टेबल धक्का लगाने लगती है। कई बार कोशिश करने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दोनों फुलझड़ी के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। अरे कोई है? फुलझड़ी कहाँ चली गई? काफी देर बाद एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। क्या माई, कहाँ थी? कितनी देर लगा दी? अरे बाप रे, पुलिस! क्या बात है मैडम जी, अब तो मैंने पुराना काम भी छोड़ दिया है। ओ माई, हम तेरे लिए ना आए, वो थारी बेटी कहाँ है? फुलझड़ी? वो तो कई दिनों से घर ही नहीं आई है, पता नहीं कहाँ मर रही है। ओ माते, ज्यादा मत बना बातें। इसी बीच गलियों से होते हुए फुलझड़ी अपने घर की ओर जा रही है। अपने घर की गली में मुड़कर वो झांकती है तो उसे गुलगुली दिख जाती है। इस पर वो वहीं छिप जाती है और खुद से ही कहती है, अरे बाप रे, ये थानेदारनी तो मुझसे पहले ही घर पहुंच गई। पर इसे पता कैसे चला? जरूर इसने तुक्का मारा होगा। पहले भी इसने मुझे पकड़ा है, पर इस बार इसके पकड़ में नहीं आऊंगी। सामान यहीं छिपा देती हूँ, फिर इसके सामने सीना ठोक कर जाऊंगी। फुलझड़ी आसपास देखती है तो उसे कचरा पीटी दिख जाती है। वो उसी में वर्दी और पुलिस वाली का पर्स छिपा देती है। इसके बाद आराम से चलते हुए अपने घर तक पहुंचती है। वहां उसे देखकर गुलगुली चौंक जाती है। ये देखो, महारानी टहलते हुए आ रही हैं। टाइगर शराफ से नैन मटक्का करके आ रही क्या? क्या मैडम जी, आप भी? कहाँ टाइगर, कहाँ मैं? पर आप यहाँ क्यों आई हैं? थारे को पता नहीं है? पकड़ इसे, भागने ना पाए, तलाशी ले इसकी। कांस्टेबल फुलझड़ी को जकड़ लेती है और गुलगुली उसकी तलाशी लेती है, पर उसके पास कुछ नहीं निकलता। इस पर फुलझड़ी भड़क जाती है। क्या मैडम,
आप भी क्या ढूंढ रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। ये बता, तू आ कहाँ से रही है? और मारी वर्दी कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ छिपा है? अरे मैडम, मुझे क्या पता ये सब कहाँ है? चौराहे पर मेरी बाइक से तूने मेरा पर्स और वर्दी ना चुराई? माँ कसम मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया। माँ की कसम ना खा, बूढ़ी है, टपक जाएगी। मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो इसे थाने। अरे छोड़ ना तू, इसे थाने क्या लेके जाना? मन ने पता है चोरी इसने ही की है। सच मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। दरअसल गुलगुली की नजर फुलझड़ी की कलाई में पड़ी स्मार्ट वॉच पर पड़ गई थी, जो खुद गुलगुली की थी। फुलझड़ी ने उसके पर्स से निकालकर घड़ी पहन ली थी और यहाँ आने से पहले निकालना भूल गई। उधर फुलझड़ी बोलकर रुकती है तो जोर का एक कंटाप गुलगुली उसे मार देती है। फिर कहती है, अच्छा तूने चोरी ना की? अगर तूने चोरी ना की तो ये घड़ी किसने दी तुझको? बोल, अब बोल। अपने खिलाफ पुलिस को सबूत मिलता देख फुलझड़ी रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, वो तो मैंने आपसे मजाक किया था। मजाक किया था? क्यों भाई, तू नंद है मेरी। थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम जी से मजाक करने की? ओ, तू मेरी नकल क्यों कर रही है? थारी मारी, ये सब तो मैं बोल लूं। चल छोड़। गुलगुली की बात सुन कांस्टेबल फुलझड़ी को छोड़ देती है। इस पर, अरे फुलझड़ी को नहीं, बात को छोड़ और फुलझड़ी को पकड़। इसे थाने ले जाकर सारा माल बरामद कराते हैं। अरे मैडम जी, मजाक को मजाक की तरह लीजिए ना, मैं अब भी आपका माल ला कर देती हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो जा, इस कांस्टेबल को लिख कर जा और माल लेकर आ। कांस्टेबल के साथ जाकर फुलझड़ी कचरे के डिब्बे से वर्दी और पर्स निकाल कर लाती है। ये इतनी गंदी क्यों है? इसमें से ऐसी बदबू कैसी आ रही है? मैडम जी, इसने वर्दी और पर्स कचरे के डब्बे में छिपा रखे थे। ऐसा क्या? ले चल फिर इसे। इसने मारी वर्दी पर दाग लगाए हैं, हम इस पर दाग लगाएंगे। फिर कांस्टेबल और गुलगुली मिलकर फुलझड़ी को पकड़ लेते हैं। वो छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, गिड़गिड़ाती है, पर दोनों उसे बाइक पर बीच में बिठाकर थाने की ओर चल देती है। आप ऐसे ही और किस टॉपिक पर स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी नई नई स्टोरीज के लिए हमारे चैनल टून लॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे नई स्टोरी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुनिया और उसकी दादी एक झोपड़ी में रहती है। किसी तरह से जंगल से लकड़ियां बीन कर वो अपना पेट पालती है। आज झोपड़ी में बैठी दादी कुछ उदास है। तभी मुनिया बाहर से आती है और दादी को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है दादी, आज मैं खेल कर आई और आपने डांटा भी नहीं, कुछ बात है क्या? नहीं बेटिया, कोई बात नहीं है। कुछ तो है दादी, मुझे नहीं बताओगी? अपनी मुनिया को नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा मम्मी की याद आ गई। दादी, याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, पर मेरे पास तुम जो हो। हाँ मेरी बच्ची। मुनिया बाहर खेल रही है और दादी पड़ोसन से बात कर रही है। खेलते खेलते मुनिया का ध्यान उनकी बातों पर है। क्या बात है अम्मा, आज मन कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। नहीं पगली, मेरा मन क्यों उखड़ेगा? नहीं अम्मा, रोज तो तुम मुनिया के साथ हंसती खेलती थी, आज वो अकेले खेल रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो। कुछ परेशानी है क्या? नहीं रे, आज बहू बेटे यानी मुनिया के मम्मी पापा की याद आ गई। क्या करे अम्मा, भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। कितने अच्छे थे दोनों, मुनिया और आपका कितना ख्याल रखते थे। हाँ, मेरा राजा बेटा तो था ही। मेरी बहू मेरा कितना ख्याल रखती थी, एक काम नहीं करने देती थी।
पर उस कार ने तो मेरी दुनिया उखाड़ दी। बड़ा बुरा दिन था। दोनों मेरी दवाई लेने ही तो गए थे जब कार ने उन्हें कुचल दिया। अम्मा तुम परेशान मत हो, जिस भगवान ने दुख दिया है वही सुख भी देगा। हाँ भाई, जो भगवान चाहेगा वही होगा। कितनी तमन्ना थी कि मकर संक्रांति पर स्नान के लिए गंगा सागर जाऊंगी। बेटा बहू ने कितनी तैयारी की थी, पर अब नहीं लगता है कि मैं गंगा सागर जा पाऊंगी। ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? भगवान की इच्छा हुई तो आप जरूर जाओगी। दादी और पड़ोसन की बातें सुनकर मुनिया सोचने लगती है और खुद से ही बात करती है। अच्छा, तो दादी को इस बात का दुख है, और ये भगवान जी मेरी दादी को गंगा सागर क्यों नहीं जाने देते? अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। मुनिया मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और उनसे बात कर रही है। मंदिर के पुजारी जी उसकी बात सुन रहे हैं। भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? मेरी दादी कितना रोती है। आपको पता है, दादी मकर संक्रांति पर गंगा सागर जाना चाहती है, पर अब उन्हें ले जाने वाला भी कोई नहीं है। मैं भी तो छोटी हूँ ना अभी। या तो जल्दी से मुझे बड़ा कर दो या फिर मम्मी पापा को वापस भेज दो। मुनिया की ये बातें सुनकर पुजारी जी उसके पास आकर कहते हैं। क्या बात है मुनिया, आज भगवान जी से इतनी शिकायतें कर रही हो? पहले तो रोज खाली पूजा करके चली जाती थी। पुजारी काका, दादी आज बहुत परेशान है। मम्मी पापा ने उनको गंगा सागर ले जाने को कहा था। अब कौन ले जाएगा उन्हें? इसलिए भगवान जी से मम्मी पापा को वापस भेजने के लिए कह रही थी। बेटा, एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता है। तो फिर दादी गंगा सागर कैसे जाएंगी? भगवान की इच्छा होगी तो जरूर जाएंगी। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर खेलो और भगवान जी से प्रार्थना करती रहो। आप सच कह रहे हैं पुजारी काका? हाँ बिटिया, भगवान जी सब कर सकते हैं। फिर दादी तो उन्हीं की पूजा के लिए गंगा सागर जाना चाहती हैं। वो एक दिन जरूर जाएंगी। ठीक है काका, अभी मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी, फिर भगवान जी की रोज पूजा करूंगी। पुजारी जी से बात करने के बाद मुनिया मंदिर से निकलकर बगीचे की ओर चली जाती है। वहाँ वो फूल तोड़कर इकट्ठा कर रही है जिससे दादी पूजा कर सके। तभी अचानक वहाँ एक आवाज आती है। मुनिया, ओ मुनिया। कौन है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे मुनिया, ये मैं हूँ। मैं कौन? सामने तो आओ, कहाँ छिपे हो? अरे मुनिया, मैं तुम्हारा पापा। मुझे भगवान जी ने भेजा है। कौन हो तुम? मुझे डराओ मत, वरना दादी से शिकायत कर दूंगी। पापा तो ऊपर चले गए और पुजारी जी कह रहे थे जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। हाँ मुनिया, पुजारी जी सच कह रहे थे, पर तुम आज भगवान जी से शिकायत कर रही थी ना, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। पर आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, पर अब से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पापा, लेकिन दादी का क्या होगा? उन्हें गंगा सागर जाना है। इसीलिए तो आया हूँ बिटिया रानी। वो देखो, पेड़ के नीचे एक पतंग पड़ी है, उसे उठा लो। मुनिया दौड़कर पेड़ के नीचे जाती है जहाँ सच में एक पतंग पड़ी है। मुनिया उसे उठाकर कहती है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी पतंग है, इसे मैं रोज उड़ाऊंगी। नहीं मुनिया, ये पतंग तुम्हें रोज नहीं उड़ानी है। ये जादुई पतंग है जो तुम्हारी और दादी की मदद के लिए है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इस पतंग से मांग सकती हो। सच में पापा? मैं जो चाहूँ इससे मांग सकती हूँ? हाँ मुनिया,
पर ध्यान रखना, इस पतंग से कभी किसी के लिए कुछ बुरा मत मांगना, नहीं तो ये गायब हो जाएगी। अब तुम घर जाओ और दादी को गंगा सागर ले जाने की तैयारी करो। जी पापा। और हाँ, किसी को बताना मत कि मैं तुमसे मिलने आया था, और ना ही इस पतंग के बारे में किसी को बताना। अच्छा ठीक है। मुनिया घर पहुंचती है और इधर उधर देखती है तो दादी उसे कहीं नहीं दिखाई देती। इस पर वो पतंग को छिपा देती है और फिर दादी को आवाज लगाती है। दादी, ओ दादी, कहाँ चली गई? आ गई तू? कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ, आप कहाँ गई थी? मैं बाहर तुझे ढूंढ रही थी। कहाँ रह गई थी? बड़ी देर तक खेलती रही आज। अरे वो मैं बगीचे से आपके लिए फूल लेने गई थी। अच्छा, चल अब खाना खा ले। वो तो खा लेंगे, पर पहले बताओ, गंगा सागर चलना है? हमें कौन ले चलेगा बेटा? मैं ले चलूंगी, आप तैयारी कर लो। अरे मुनिया, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब चलेंगे। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप तैयारी कर लो। मुनिया काफी जिद करके दादी को आखिरकार तैयार कर लेती है। इसके बाद लो, सारी तैयारी तो मैंने कर ली, पर अब हम चलेंगे कैसे? चलेंगे दादी, जरूर चलेंगे। 1 मिनट रुको। मुनिया अपनी पतंग निकाल कर लाती है और दादी से कहती है, दादी, हमें ये पतंग गंगा सागर ले जाएगी। अरे मुनिया, क्या कह रही हो? ये पतंग हमें कैसे ले जा सकती है? ले जाएगी दादी, जरूर ले जाएगी। बस अब आप इस पतंग को पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। दादी और मुनिया एक साथ पतंग को पकड़कर आंखें बंद कर लेती हैं। फिर मुनिया कहती है, हे पतंग रानी, मुझे और दादी को गंगा सागर पहुंचा दो। मुनिया और दादी गंगा सागर के किनारे खड़ी है। दादी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो मुनिया से कहती है, मुनिया, मेरी बच्ची, हम सचमुच गंगा सागर आ गए। हाँ दादी, मैंने भगवान जी से प्रार्थना की थी, उन्होंने ही ये पतंग मुझे दी है। अब आप आराम से स्नान करो और पूजा करो, फिर इसी पतंग से हम वापस घर पहुंच जाएंगे। मुनिया की बातें सुनकर दादी उसे गले लगा लेती है और फिर स्नान करने के लिए गंगा सागर की ओर बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप ऐसे ही और किस टॉपिक पर स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी नई नई स्टोरीज के लिए हमारे चैनल टूनलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे नई स्टोरी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।